वही देख के रोना आ रहा था बड़ा। आज हमारे बीच में होती है, आज इसका ग्रहण है, फिर ग्रहण के बाद अब तो फिर सुबह ही मंदिर खुलेगा और गंगा जल का पता ही नहीं चलता। बैठे बैठा यार देखो दिसंबर अब नवंबर में उसका वरीना भी हो जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि बस मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। पाठ पूजा मैंने कर ली है, बस मैंने चाय रखी है और चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। तो आज से सराध शुरू है, आज है पूर्णमासी, तो आज से स्टार्ट है सराध। और आज ग्रहण भी है, यानी कि शाम को सूतक तो लग जाएगा, मतलब एक 1-1:30 बजे के करीब लग जाएगा। जो ग्रहण है वो 7 बजे है, तो आज ग्रहण भी है। तो वही मैं सोच रही थी, मैं कब पायल का सोच रही थी, मैं कि ग्रहण है और पायल भी ऐसी ही बैठेगी। मतलब आपको पता ही है, क्योंकि जब भी किसी की प्रेगनेंसी होती है 1-2 ग्रहण तो आते ही आते हैं। तो इस बार भी पायल का तो अभी स्टार्टिंग ही है, तो ग्रहण आ गया है। तो वही मैं उसको फ़ोन कर रही थी, मैं कहा थोड़ा ध्यान रखना अपना, आराम से बैठना, पाठ पूजा करना, ढीले से कपड़े पहन लेना, गेरू लगा लेना जैसे करते हैं सारे। तो बस इतना तो उन्हें समझ ही है, सारे बच्चों को, पहले भी बच्चे हुए हैं। और कभी ऐसा नहीं होता कि प्रेगनेंसी में ग्रहण ना आए, हमेशा 1-2 ग्रहण तो आते ही हैं, मगर थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। तो आज लंच में बने हैं काले छोले और साथ में बनाए हैं चावल। काले छोले देखो गाइस बहुत टेस्टी। इसकी मैं ना मतलब छोले को पीस लेती हूँ मिक्सी में अच्छी तरह, नहीं तो देखो कितनी तरी जो है गाढ़ी गाढ़ी है। कई लोग नहीं पीसते तो वो पानी की तरह ऊपर रह जाती है, मतलब मेरी गाढ़ी गाढ़ी। और मैंने इसमें थोड़ी कसूरी मेथी भी डाल दी है, थोड़ा कलर अच्छा आ गया है। और काफ़ी सारे छोले मैं पीस लेती हूँ ताकि वो तरी गाढ़ी हो जाती है। बस छोले उबलने के लिए रख दिए हैं, साथ में चावल भी भिगो दिए हैं। मिसाला बनाते हैं टमाटर प्याज का और फटाफट चावल और छोले खा के हो जाएगा, क्योंकि आज रोटी नहीं बनेगी, चावल ही खा लेंगे। मैंने इनसे पूछा था, मैं अगर रोटी खाओगे, कह रहे नहीं मैं चावल ही खा लेता हूँ। तो बस मैं भी चावल खा लूँगी, ये भी कन्नू भी चावल खा लेंगे। और चीना हमारी गई हुई है, कल की फार्म हाउस गई थी, वो कल गई थी, तो आज अपनी नंद के घर गई है, क्योंकि वहाँ से बिल्कुल 10 मिनट की दूरी पे है। तो फिर गए हैं, तो दीदी घर जाना तो उनका बनता ही है, तो वहीं गई हुई है। तो शाम को ही आएंगे वापसी। कल निखिल ने, उनकी मम्मी ने, उनको भी, निखिल की मम्मी ने भी, निखिल ने ऑफिस जाना है, तो शाम तक या रात तक तो वापस आ ही जाएंगे। और वहाँ से आने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो निक्की ने काट का सुबह करना है, देखो क्या बनाएगी, कुलचे वगैरह कह रही थी, छोले कह रही थी, देखो कैसे करेगी। तो यही टमाटर प्याज सब इकट्ठे ले लिए हैं, क्योंकि काम आएंगे रोज़ ही, टमाटर प्याज तो रोज़ ही चाहिए ही चाहिए। तो मैं निक्की को ढूंढ रही हूँ, निक्की नज़र नहीं आ रही भाई, कहाँ पर है? मम्मी गई हुई है थोड़ा सामान लेने। अच्छा, काट के रिकॉर्डिंग ना, क्योंकि कल देखो स्टार्ट करना है, तो थोड़ा वही देखा, प्याज टमाटर सब बाहर पड़े हैं बड़े सारे। तो वो तो देखो रोज का ही काम है, टमाटर प्याज तो चाहिए, आलू टमाटर प्याज ये तो वैसे भी घर में चाहिए, और काट में तो ज़्यादा ही चाहिए। हाँ, तो कपड़े उतार लाए ऊपर से सारे? मौसम तो अच्छा ले आया, बस मौसम ठीक है। वहाँ बारिश तो नहीं हो रही बाहर? नहीं, बारिश नहीं हो रही, हवा चल रही थी। हवा चल रही है। ठंड वैसे हो गई है, आज पंखे में भी मुझे ठंड लग रही थी। मैंने भी एसी नहीं चलाया। एसी मैंने चलाया था थोड़ी देर, क्योंकि मैं जब खाना बना के गई ना, मुझे गर्मी लग रही थी। तो जैसे ही फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ठंड लगनी शुरू होगी। अब ऐसा लग रहा था पंखा हल्का कर दो। ठंड तो हो रही हाँ ना, हो रही है ना, फर्क पड़ गया है, क्योंकि बारिशें बाहर हो रही हैं। और पहाड़ी इलाके में तो और ज़्यादा, वहाँ तो ठंड है ही है। हम शिरडी गए थे, वहाँ भी एसी नहीं चलाया एक दिन भी हमने। वहाँ पर ठंड थी और बारिश भी नहीं थी इतनी, मगर वहाँ ठंड थी। हाँ हाँ, चल मम्मी आते फिर मिलती हूँ, मैं जा रही शॉप पे, ध्यान रखियो हैं। तो ये वाला नाइट सूट मेरे पास नया पड़ा था गाइस, ऐसा चीना का भी था, मेरा भी था, गोलू के पास, पायल के पास, सबके पास ऐसे थे। तो ये आज मैंने नया निकाला है, सुबह पहना था, तो बस अब उतार के मैंने इसको रख दिया है, तो फिर रात को पहनूंगी इसको। तो ग्रहण जब लगता है तो मंदिर बंद हो जाता है, और खाने में सारे तुलसी के पत्ते रखे जाते हैं। तो मैंने भी मंदिर को बंद कर दिया है, और जो मंदिरों में भी सारे जो मंदिर है सारे 12 बजे के बाद बंद हो गए, उन्होंने दोबारा नहीं खोले, क्योंकि सूतक लग जाता है और ग्रहण है। फिर ग्रहण के बाद अब तो फिर सुबह ही मंदिर खुलेगा, और गंगा जल का छींटा दे के तो मंदिर खुलेगा। मंदिर सारे बंद हो चुके हैं, भोग वगैरह हमने सब लगा के बंद कर दिए थे। शर्ट मैंने धोई थी गाइस, सूट धोया था, इस सूट का कलर निकला था ब्राउन सा, तो मैंने अलग ही हैंगर से इसको टांग दिया है, ताकि किसी के साथ टच ना हो, लग ना जाए। तो ये पड़ा पड़ा यहीं पर ही सूख जाएगा। इसका भी कलर ब्राउन, इसके पजामे का भी और इसका भी कलर निकला है। यानी कि जब नया सूट लो तो गाइस पहले अकेले ही धो लेना चाहिए, कलर निकलता ही निकलता है, कॉटन है ना।
तो भाई कपड़े सूखते नहीं हैं, तो देखो मैंने कन्नू के कपड़े कहाँ टांग दिए गाइस, हैंगर लगा के मैंने सारे मम्मी के पर्दे के यहाँ टांग दिए, और ये पजामा यहाँ रख दिया ताकि सूख जाए, और इसकी जो ये टी शर्ट है यहाँ टांग दी गाइस। पड़े पड़े अपने आप कपड़े सूख जाते हैं, यहाँ भी बड़ी जल्दी सूख जाते हैं। और ठीक है, कन्नू सारे देखो, आपको कन्नू के सारे काले कपड़े मिलेंगे गाइस, पूरे 1 to all काले हैं, ये भी काला और ये भी सारे, ये काले कपड़े बहुत शौक से पहनता है। तो बीच में हमारा पानी बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहा था, तो हम बिस्लरी की बोतलें मंगा रहे थे, 10 लीटर की, कोई 5 लीटर की, मगर अब 3-4-5 दिन से पानी बिल्कुल सही आ रहा है, तो फिल्टर का पानी यूज़ कर रहे हैं। जब ख़राब आता है तो बाज़ार से मंगा लेते हैं, क्यों, ये बरसाती मौसम है गाइस, ज़रा सा भी गंदा पानी चला जाए तो सबसे बड़े इस मौसम में सबसे पहले डेंगू होने का खतरा रहता है मच्छरों के साथ, और दूसरा मलेरिया होने का खतरा रहता है, और तीसरा टाइफाइड होने का खतरा रहता है। ये सब पानी की वजह से होता है, अगर पानी गंदा चला जाए तो ये सब बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। टाइफाइड भी बिल्कुल पानी की वजह से ही हो जाता है, पानी गंदा पी लो, मतलब जॉन्डिस भी पानी की वजह से ही हो जाता है अगर गंदा पानी हम पी लें तो मौसम में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है गाइस, मतलब कि देख लो अभी 7 भी नहीं बजे हैं और अंधेरा अंधेरा शुरू हो गया, सारा गली में देख लो अंधेरा अंधेरा ही है, तो मौसम चेंज हो गया है, यानी कि रातें बड़ी हो गई हैं, दिन छोटे हो गए हैं। तो गाइस अभी शॉप पे जा रही थी, तो आगे से बिल्ली रास्ता काट गई है, और मैं शॉप पे तो जाना ही है, वापस नहीं मुड़ी, तो मैं इनसे जाके पूछती हूँ कि बिल्ली रास्ता काट गई है तो क्या किया जाए, कुछ खतरा है या नहीं है। बिल्ली, बारिश भी आ रही है हल्की हल्की, देखो बिल्ली रास्ता काट के गई है और हल्की सी बारिश शुरू हो गई। और अभी शॉप पे आ रही थी तो बिल्ली रास्ता काट गई है, कोई खतरा तो नहीं है? बिल्ली रास्ता काट गई है। हाँ, बिल्ली के उधर बिल्ली परेशान हो गई कि तू बिल्ली की आगे से आ गई है। बिल्ली परेशान नहीं होगी, उल्टा तो तेरे को परेशान होना चाहिए। मैं तो परेशान हो ही रही हूँ, बोल क्या रहे हो आप? मैं तो खुद परेशान हो रही हूँ। परेशान है ना, तो मैं कह रहा हूँ तेरी जगह बिल्ली को परेशान होना चाहिए। अच्छा, कि वो मेरे आगे से क्यों निकली है? हाँ। अच्छा, यानी कि उसको खतरा है। अरे सब ये सब अहम की बातें होती हैं, बिल्ली रास्ता काट गई, ये काट गया, वो करे, कुछ नहीं होता है बिल्ली रास्ते काटने वाले। पहले तो पूरा दिन। अच्छा, बिल्ली रास्ता काट जाए कोई बात नहीं, कुत्ता काट जाए तो? अरे जानवर फिर तो इंसान को इंजेक्शन लगते हैं। जानवर है वो, तो घूमते रहेंगे सड़क के ऊपर, घूमते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ऐसे तो दुनिया में जाना की बंदी कर देगी, भाई खड़ी हो जाएगी तो देखिए बिल्ली रुकी है। कोई बात नहीं, बिल्ली को बोल के आती हूँ कि अभी मेरे हस्बैंड छोड़ के कहीं जाए तो आगे से रास्ता काट। कोई बात नहीं, अभी बोल के आती हूँ उस बिल्ली को, बोला है ना? मैं, हाँ, अभी बोल के आ रही हूँ। बोल दो। तो जा रहे हो फिर अब? हाँ मैं जा रहा हूँ ना, मोबी ने शॉप ली है तो उसकी वो फिटिंग करवा रहा है, तो कह रहा है कि एक बार मेरी फिटिंग आके देख लो, चेक कर लो फिटिंग ठीक है या नहीं है, तो कुछ कमी पेशी लगती तो आप बता दो। तो मैं तो पहली बार फिटिंग करवा रहा हूँ, तो मैं ठीक है, तो तेरी भाभी नहीं है, तो जब सुबह आया था तो मैं शाम को तेरी भाभी आएगी शॉप पर, तो फिर मैं आता हूँ। हाँ तो चले जाओ, देखो कोई फिटिंग कोई गड़बड़ भी लगती है बंदा बता, सही बात है, बंदा बता देता है। वो तो ज्वेलरी की शॉप खोल रहे हैं, असली ज्वेलरी की या आर्टिफिशियल? नहीं, असली ज्वेलरी खोल रहा है। अच्छा, असली ज्वेलरी शॉप खोल रहा है, पूरी फिटिंग वगैरह करवा रहा है। अच्छा, तो अभी मैंने बुलाया लड़के को, वो कारीगर है, उसको बोला मैं तो मेरे साथ चल 2 मिनट, साथ चलते हैं, दिखाते हैं। तो कहता कोई कारीगर भी मिलवा देना, आई है काम कुम करवाना। चले? हाँ ठीक है, चलो ले जाओ भाई, दुकान की फिटिंग दिखाओ। चलो जाओ, आई जाओगे 15-20 मिनट में? हाँ 15-20 मिनट आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। तो गाइस जब भी ये ड्रेस देखती हूँ मुझे इतनी सुंदर लगती है, मेरी नज़र ही ना लग जाए, हाय हाय नज़र ना लग जाए, इतनी सुंदर लगती है, इनकी माला इतनी सुंदर है। और गाइस शिरडी से मतलब देख लो, ये भी इनकी पगड़ी लेके आई हूँ, ये ड्रेस लेके आई हूँ, और एक ग्रीन कलर की है, उसके साथ भी यही वाली माला चल जाएगी, मगर उनकी जो कैप है, जो पगड़ी है, वो ग्रीन कलर की है, मूंगिया कलर की, और ड्रेस इतनी सुंदर है। और गाइस यहाँ से कपड़े भी मुझे उनके सस्ते मिलते हैं, यानी कि कहीं और से लो तो बहुत महंगे मिलते हैं, यहाँ पर बहुत सस्ते पड़ते हैं। और मैं घर के लिए भी और बहुत सारे कपड़े लेके आई हूँ, हर दिन त्योहार पे इनको नए कपड़े ही पहनाऊंगी गाइस। बस अभी शॉप से आई हूँ वापसी, और काफ़ी सारा सामान लेके आई थी, तो आते ही सौंफ, इलायची, लौंग और इसमें अजवाइन सब करके अपना चाय का मसाला पीसा है। ये कन्नू वाली मिक्सी है जिसमें कन्नू स्मूदी बनाता है, तो मैंने कहा थोड़ा सा ही मसाला है, इसमें ही पीस लेती हूँ। तो बस इसको डब्बी में डालते हैं, और अपना ये कम से कम 15-20 दिन ये निकल जाएगा। मसाला बना रहता है ना, सही रहता है गाइस, एक एक चीज़ अलग अलग नहीं डालनी पड़ती, एक बार चम्मच डाला, आधा चम्मच, पौना चम्मच, जो भी डालना है काम खत्म हो जाता है। तो इसमें अजवाइन भी डाली है, बरसातों के दिन है, खाया पिया हजम हो ना हो, मतलब कि चाय में अजवाइन सही रहती है, वैसे मुझसे खाई नहीं जाती। लल्ला क्यों रो रही है, क्या हो गया? मैंने कल हेमा की रील डाली थी मैंने। अच्छा। नैन्सी की शादी हुई थी ना, हाँ। तो उसमें कमल और हेमा बैठे थे, तो अच्छा। गाना आ रहा था, चांद सी महबूबा हो मेरी, तो हेमा की मतलब तैयार थी, सुंदर लग रही थी। अच्छा। नैन्सी की शादी में तो वो लगा रखी थी, तो वही देख के रोना आ रहा था बड़ा।
आज हमारे बीच में होती, आज इसका श्राद्ध था हेमा का। अच्छा। कमल ने आज किया, क्योंकि करना तो नहीं था, मगर जो गाय को पेड़ा देते हैं पहली बार वो करके आया बेचारा, वो भी कितना रो रहा होगा आज। वही होता ही है ना। दुकान से मैं देखा, मैं रो रही है, पूछता हूँ ब्लॉग लेते हो, तेरा पूछता हूँ क्यों रो रही है, आखिर क्या मतलब क्या रोने का कारण। अच्छा, फिर गाय को पेड़ा दिया, फिर क्या? वो श्राद्ध करा होगा ना। अच्छा, हाँ तो कर दिया श्राद्ध। हाँ, तो करना ही था, जो तिथि होती है पंडित से पूछ के करना होता है सारा। जो अच्छा। बोला उसने, कपड़ा बोला, जो पंडित ने बोला होगा, देखो जो सामान तो वो किया ही होगा। पता ही नहीं चलता, बैठे बैठाया देखो दिसंबर अब नवंबर में उसका वरीना भी हो जाएगा। हाँ, वही रहेगा। हाँ, कुछ नहीं बस कटे खबर। बीते हुए टाइम भी जाए, साल हो जाएंगे। तो मुझसे भी उम्र में कितनी छोटी थी। हाँ, ये तो है। और मम्मी है, मम्मी बीमार रहने लग पड़ी है, हाँ। मतलब कि बोलती नहीं है अंदर से अंदर, मतलब कि अपने सामने बच्चे चले जाए उठ ही नहीं पाती वो। दुख तो लगता ही है हाँ, इंसान को। अपने माँ बाप के सामने जब बच्चे जाते हैं ना, तो माँ बाप रोटी जरूर खाता है, जिंदा रहता है, पर वो अंदर से मर जाता है। अंदर से खत्म हो जाता है हाँ, इंसान। अंदर से खत्म हो जाता ये तो है ही है। है बस। बस जीता है इंसान, एक जीने के लिए कि दुनिया में है, जीना है। हाँ, बस खाली दीपू भी बीमार रहता है दीपू आपके बीमार सामने। रहता है। हाँ, हेमा चली गई, मेरे साथ जाती थी मम्मी के घर, अब मैं अकेली जाती हूँ। तो अकेली और आती कितने है। महीने हो गए हेमा को भी गए हुए, दिसंबर की बात है, सितंबर आ गया, हाँ, सही बात है। फिर 9 महीने हो गए। 9 महीने। हाँ, फिर अभी सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर में वही कमल कह रहा था इससे वो करना है, वरीना करना है। फिर नवंबर निकलेगा, फिर 16 दिसंबर आ जाएगी, वही एक मनुष्य वो दिन। मनोजी आएगा। हाँ, वही ये पता नहीं ये दिन आया ही क्यों। वही बस तेरा देखो, दुनिया में दिन तो सारे ही हैं, कोई अच्छा है कोई बुरा है। भगवान ने तो सारे दिन बनाए हुए हैं, कोई किसी के लिए अच्छा होता है, किसी को बुरा होता है। भगवान ने तो सब बनाए हुए हैं ना तो इंसान के लिए। अब कोई कैसे निकले तो क्या इंसान में कर सकता है। भाई ये है कि इंसान की यादें रह जाती खाली बस। पूजा है, पूजा को देखो जितना मर्जी हो, माँ तो माँ ही होती है ना। माँ तो माँ ही बेचारी होती है, फिर हाँ। भी। हाँ, बेचारी फिर भी। वो ऐसी बेचारी इतना उसका बुरा हाल है, वो अंदर अंदर से होती है। और होती है वो भी हर टाइम, क्या कर बस बोल नहीं सकती हम किसी भी है, मैंने वीडियो देख के, मैं एक ही वीडियो को बार बार देख रही थी, मेरा भी हाँ। दिल होता ही है। अब थोड़ी देर बाद फिर हम वही रोटी में सब्जी में फिर लग जाएंगे, फिर वही एक हो जाएंगे, क्या करेगा बंदा। वो भी काम जरूरी है सारे। हाँ। अब खुद ही खाना है, बच्चों को खिलाना है, को बच्चों को खिलाना है, कन्नू खिलाना है, सारा करना है, सारे काम ही जरूरी है। तो चीना का फोन भी आया था, चीना भी घर पहुंच गई है। अच्छा, पहुंच गई, चलो अच्छी बात है। वो इतनी दूर निनान के घर गए थे, वहां से आने जाने में भी टाइम लगता है। अच्छा, कल मैंने ब्लॉग में बोला था कि भाई हम ना श्राद्ध करेंगे, मम्मी का, डैडी का, दादा दादी का और आशू का। तो मैं श्राद्ध की बात कर रही थी भी, ऐसे ऐसे हम सारे मिलके इकट्ठे करते हैं, अभी अलग अलग नहीं करते, हमारे घर में एक ही है। तो आज सुबह सुबह मतलब कि मेरे को एक फ़ोन आया था नवादा से, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बेटे उनका नाम था अनीता सक्सेना। नहीं, बख्शी था। अनीता सक्सेना था शायद। अच्छा, हाँ, वही नाम था, अनीता सक्सेना, जहाँ तक मेरे को याद है। बख्शी बोल रहे थे वो। बख्शी बोल रहे थे वो। बख्शी था उनकी कास्ट, तो वो नवादा से थे। तो वो कह रहे थे कि मेरे बेटे की भी शादी हुई है, मैंने पंडित से पूछा है, तो मैं श्राद्ध नहीं करूंगी, तो आप भी मत करना, आपकी लड़की की भी शादी हुई है। तो फिर मैंने सोनिया से बात की, मैंने डॉली से बात की, देखो अपने घर में हम बिना सलाह के कुछ नहीं करते हैं। तो मैंने उससे पूछा, तो उन्होंने पंडित से पूछा, तो पंडित ने मना कर दिया कि इस बार आपके घर शादी हुई है तो आपने अपने घर में श्राद्ध नहीं करना। तो गाइज हम श्राद्ध नहीं करेंगे। तो थैंक यू सो मच जिनका फ़ोन मुझे आया नवादा से, उन्होंने मुझे बताया। यानी कि हमें इस बात से इतनी खुशी है कि हमारे ब्लॉग्स देखते हो आप लोग और पूरी एक एक चीज़ देखते हो, तभी तो आपने मुझे कॉल किया। थैंक यू सो मच बताने के लिए। और मैं आपको बता दूं, हम लोग इस बार श्राद्ध बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वो कहते मैं कमेंट भी कर सकती थी, लेकिन मैंने स्पेशल फोन किया। हमें कमेंट आप ना पढ़ो, पढ़ो या पढ़े, हाँ। हाँ, तो इसलिए मैंने तो एक अन्नू प्रिया सक्सेना जी हैं, सजानपुर से हैं, यूपी से। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारे घर भी आए थे, अभी अपनी मम्मी के घर यहाँ दिल्ली आए थे, तो मुझसे मिलने के लिए भी आए थे। तो उनका आज मैसेज आया, कमेंट आया कि आंटी आप मेरा कमेंट कभी नहीं पढ़ते, तो आप मेरा कमेंट ज़रूर पढ़ना। तो ठीक है, आपने मुझे बोला, आपने बोला, मैंने मानी, तो मैं इनका कमेंट पढ़ रही हूँ। आई एम अन्नू प्रिया सक्सेना। राधे राधे जी। आंटी जी आप बहुत अच्छे हो, मैं आपके बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, प्लीज़ आप मेरा कमेंट कभी कभी पढ़ लिया करो। तो आपका मैं कमेंट पढ़ रही हूँ। अंकल जी भी बहुत अच्छे हैं, और चीना और ज़्यादा को और भी बहुत अच्छे हैं। तो अच्छे बच्चे हैं सारे। जैद आपका नाती है, मुझको बहुत अच्छा लगता है, प्लीज़ मेरा कमेंट ज़रूर पढ़ना। तो मैंने पढ़ लिया कमेंट। तो और लिख रहे हैं, आपका
पूरा ही जो घर है नज़रों से, गंदी नज़रों से बचा रहे, बस मेरी यही दुआ है। तो आई एम अन्नूप्रिया सक्सेना, राधे राधे। मैं हूँ शाहजहानपुर से, यूपी से। थैंक यू सो मच जो हमारे परिवार को इतना प्यार करते हो, चीना को प्यार करते हो, जैद को, पूरी फैमिली को उधर प्यार करते हो, अयान तू बस सबको प्यार करते हो, हमारे ब्लॉग्स देखते हो, इतने प्यार से हमें कमेंट्स करते हो, हमारे लिए इतना टाइम देते हो, हमारे घर भी आए। थैंक यू सो मच। तो गाइज आज मंदिर कर दिया बंद क्योंकि ग्रहण है, ग्रहण में मंदिर बंद हो जाता है। भोग लगा के सब कुछ दोपहर को ही, शाम को 4 बजे मंदिर कर दिया था। तो बस, तो गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। बाय बाय गाइज, टेक केयर।